अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट सेक। दोस्तों ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है कि हाउ टू क्रैक 7 जिप पासवर्ड, रार पासवर्ड एंड जिप पासवर्ड। आज के इस वीडियो में हम इन सबको क्रैक करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। ये दोनों मेथड जो है पावरफुल होंगे और आप अपने सिस्टम पर इन दोनों मेथड को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई जिप फाइल है या 7 जिप फाइल है या रार फाइल है जिसको आप क्रैक करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों मेथड से कोई अच्छा मेथड होगा। अब तक इनसे कोई अच्छा मेथड है ही नहीं, यानी ये फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है आपके क्रैकिंग के। इनके अलावा और कोई मेथड दुनिया में नहीं है फिलहाल। अगर आप नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना भूलें, जिसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लाइक्स वगैरह बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आप लोग सपोर्ट कर रहे हो आजकल। अब ऐसा रहेगा तो फिर काम करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम एक से एक बड़ा से बड़ा वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, आपके लिए की लॉगर्स बना रहे हैं, आपके लिए चीजें बना रहे हैं जो हम खुद डेवलप कर रहे हैं, कहीं से डाउनलोड करके या फिर बाकी लोगों की तरह गेटअप से नहीं उठा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमने खुद आप लोगों के लिए डेवलप की है, आप लोगों के दी है, फ्री दी है। लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट होना चाहिए वो सपोर्ट हमारे लिए नहीं है इतना। तो आप जितना सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतना काम करेंगे। अब डेली मैं एक वीडियो अपलोड भी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब भी देता हूं। बहुत हद तक मैं कोशिश करता हूं कि आपको सिखा सकूं। तो आप सपोर्ट करें हमें, इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो बात करते हैं यहाँ पर कोर्सेज की। दोस्तों हमने हैकिंग पर 10 कोर्सेज बनाए हुए हैं। अगर आप हमारे कोई सा भी कोर्स लेना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से ही हमारे कोर्सेज ले सकते हो। हमारे वेबसाइट पर बिटकॉइन, पेटीएम, पेपाल, गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग सब इंटीग्रेटेड है। डायरेक्ट आप हमारे वेबसाइट से ही हमारे कोर्सेज ले सकते हो। ये बहुत ही एडवांस कोर्सेज है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम जिप, रार और 7 जिप के पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं कि एक चीज जो होता है वो होता है सीपीयू, यानी आपके सीपीयू पर डिपेंड करता है कि आपकी सीपीयू का स्पीड कितना है। और दूसरा जो चीज होता है वो होता है जीपीयू। जीपीयू दरअसल सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ, सिंपल वर्ड्स में, जीपीयू आपका ग्राफिक्स कार्ड होता है जो आपके सिस्टम पर लगा होता है। आपके लैपटॉप पर भी ग्राफिक्स होता है और आपके सीपीयू जो होता है उस पर भी होता है। जो आप पीसी इस्तेमाल करते हो घर में उन पर भी ग्राफिक्स लगा होता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ग्राफिक्स लगाया हुआ है, एनवीडिया का, एटीआई का, एएमडी का, ये भी चीजें डिपेंड करती हैं। और अगर दोनों को कंपेयर करें, सीपीयू और ग्राफिक्स को, अगर जो काम सीपीयू जो है वो 4 घंटे में करता है, वहां पर अच्छा खासा ग्राफिक्स वो काम 1 घंटे में करता है या तो 10 मिनट में करता है। डिपेंड करता है ग्राफिक्स के स्पीड पर, वो आपका कौन सा ग्राफिक्स है आपके पास, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं आपको सीपीयू वाला मेथड भी बताऊंगा और जीपीयू वाला मेथड भी बताऊंगा। जीपीयू वाला मेथड ना तो सीपीयू पर चलेगा और सीपीयू वाला मेथड ना तो जीपीयू पर चलेगा। लेकिन जीपीयू जब आपके पास है तो आपको सीपीयू का मेथड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जीपीयू नहीं है, आप लैपटॉप में करना चाहते हैं या तो आप अपने पीसी में करना चाहते हैं, आपके पास अच्छा जीपीयू नहीं है, तो आप सीपीयू वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों मेथड से अच्छा कोई मेथड है ही नहीं। तो बात करते हैं, सबसे पहले तो हम एक जिप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक जिप बनाया, जैसे कि इस फाइल का हमने एक जिप बना दिया, ठीक है। एक जिप बना लेते हैं और उसका पासवर्ड रखते हैं रॉक एंड रोल। अपनी मर्जी से जो भी पासवर्ड रखते हैं, रॉक एंड रोल, मैं अपनी मर्जी से रख रहा हूं। ये हमारा जिप आ गया, ठीक है। एक हम बनाते हैं रार का, एक रार फाइल बनाते हैं। यहाँ पर हम इसका भी जो भी पासवर्ड रखते हैं, जैसे कि द ग्रेट, अपनी मर्जी से ये भी कर दिया, ठीक है। और एक हम फाइल बनाएंगे 7 जिप का, ठीक है। तो 7 जिप का भी एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर ये 7 जिप है, ठीक है। और 7 जिप का हम पासवर्ड दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ABC123, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा 7 जिप आ गया, ये हमारा जिप आ गया, ये हमारा रार आ गया। 3 टाइप के हैं, तीनों के तीनों प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है जी। तीनों के तीनों प्रोटेक्टेड फाइल है। यहाँ पर इसको अगर मैं अनजिप करने की कोशिश करूं तो ये जो है पासवर्ड मांगेगा मुझसे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको अनजिप करता हूँ, ये देखें ये पासवर्ड मांग रहा है। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसको अनजिप करें तो ये भी जो है पासवर्ड मांग रहा है। और 7 जिप की बात करें तो 7 जिप में भी यही सिस्टम है कि ये पासवर्ड मांगता है, ठीक है। लेकिन ये तीनों जो है ये अलग अलग फॉर्मेट के हैं, ठीक है। जिप है, रार है और 7 जिप है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले सीपीयू वाला मेथड अप्लाई करेंगे। सीपीयू वाले मेथड में हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जो कि आपके सीएमडी पर चलता है, ठीक है। जिसे कहते हैं क्रैकन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फाइल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और उसके बाद
इसको हम रिकवरी वाले फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों के तीनों फाइल आ चुके हैं हमारे पास, जिप, रार और 7zip। इसका जो डाउनलोड लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन करने के बाद वाई टाइप करके एग्री करते हैं, उसके बाद स्टार्ट नाउ। ठीक है, और उसके बाद ये आपको कह रहा है क्या आप हैशेस के पासवर्ड को क्रैक करना चाहते हैं या तो 7zip और जिप या रार के। हमारा टारगेट ये कंप्रेस्ड फाइल है, इनको दरअसल कंप्रेस फाइल कहा जाता है। तो नंबर 1। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि ये देखें तीनों की तीनों फाइल आ चुके हैं। जब आप रिकवरी फोल्डर में फाइल को पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये शो हो जाएंगे, आपके पास ये फाइल मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, 7zip को क्रैक करने की। 7zip पर हमने चूज किया। इसके अंदर दो मेथड है। एक मेथड तो होगा आपका ब्रूट फोर्स, दूसरा मेथड होगा डिक्शनरी। ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी में फर्क ये है कि ब्रूट फोर्स जो होता है कंप्यूटर अपनी मर्जी से गैसिंग कर रहा होता है, और डिक्शनरी का मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर डिक्शनरी डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, या तो खुद बनाते हैं डिक्शनरी, जो कि एक txt फाइल होता है। डिक्शनरी जो होता है वो txt फाइल होता है, वो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। लिनक्स का इस्तेमाल करके विंडोज में ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं जिनसे आप डिक्शनरी जनरेट कर सकते हो, अपनी मर्जी के वर्ड डाल सकते हो, तो उसको कस्टम डिक्शनरी कहते हैं। ब्रूट फोर्स अगर मैं चूज करूंगा तो कंप्यूटर अपनी मर्जी से गैस करेगा। कंप्यूटर, अब यहाँ पर मैंने 1 चूज किया। अब ब्रूट फोर्स में क्या होता है, करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ए से लेकर जेड के करेक्टर सेलेक्ट करने हैं, या स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, या स्मॉल और कैपिटल दोनों, या तो नंबर, या तो स्मॉल और नंबर, या तो कैपिटल अल्फाबेट या नंबर, या तो स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, नंबर, इन सब के साथ, या तो इन सब के साथ, सिंबल के साथ, और ये सब ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पासवर्ड था वो तो हमें पता था, वो क्या था, उसमें स्मॉल अल्फाबेट भी था पासवर्ड में और नंबर भी था, तो हम चूज करेंगे नंबर 5 वाले को। ठीक है, क्योंकि हमें पता था। अगर आपको ना पता हो तो आप इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। नंबर 8 को चूज करेंगे तो ये सबको पिक कर लेगा। तो नंबर 5 किया हमने, और यहाँ पर लेंथ मांग रहा है। लेंथ हमें नहीं पता तो है हमें, 6 डिजिट नंबर थे वहां पर, ABC 1 2 3 6 थे टोटल। अगर आपको नहीं पता तो एंटर कर दें, इसको भी एंटर कर दें, इसको भी एंटर कर दें, इसको भी एंटर कर दें। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन से मोड को आप सबसे फास्ट मोड, ये आप क्रैक करने की कोशिश करेगा इस पासवर्ड को। ठीक है, अब ये पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। इसमें डिपेंड करता है आपका सीपीयू कितना स्पीड वाला है, क्योंकि ये सीपीयू की स्पीड को उठाता है। ये देखें, ये सीपीयू के स्पीड को पिक कर रहा है, जीपीयू के स्पीड को पिक नहीं कर रहा है, ये जीपीयू है। मेरे सिस्टम पर अभी लगा है AMD का जो है ग्राफिक्स कार्ड, जो कि 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, जो बहुत फास्ट है, लेकिन ये जीपीयू को पिक नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सीपीयू को पिक कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सीपीयू पर चलने वाला टूल है। मैंने आपको जीपीयू और सीपीयू का कंपेयर करके बता दिया। अब जीपीयू कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जीपीयू का स्पीड कितना ज्यादा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये खुद अपनी मर्जी से गेस करेगा। जब उसको वो पासवर्ड मिल जाएगा तो फिर हमारे सामने शो कर देगा कि भाई ये जो है आपका पासवर्ड है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर ये ब्रूट फोर्स वाला मेथड इसने पिक किया है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। अब यहाँ पर आप देखें, इसने ये पासवर्ड क्रैक कर दिया। देखें, डिफेंडर सक्सेसफुली क्रैक्ड ABC पासवर्ड है। मैंने इसके पासवर्ड को चेंज कर दिया, ABC कर दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये फिर सीपीयू को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये 7zip का पासवर्ड इसने क्रैक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका पासवर्ड है। तो इसी तरीके से रार का करेगा। अब लेकिन ये ब्रूट फोर्स जो होता है इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। डिपेंड करता है आपके पासवर्ड की लेंथ पर, आपके पासवर्ड पर, क्या उसने कौन सा पासवर्ड लगाया हुआ है विक्टिम ने, या फिर कौन सा पासवर्ड आपने लगाया हुआ है। लेकिन ये क्रैक तो जरूर करेगा ब्रूट फोर्स, टाइम लगाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। तो ये एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है डिक्शनरी की, तो उसमें हमें करना ये होगा कि नंबर 1 को सेलेक्ट करने के बाद कंप्रेस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। इस बार हम जो है क्रैक करने की कोशिश करेंगे रार को। तो नंबर 2, उसके बाद डिक्शनरी में नंबर 2 को हम चूज करेंगे, और उसके बाद इंटर कर देंगे। अब इंटर करने के बाद वही फास्ट प्रोसेस, यहाँ पर ये डिक्शनरी को पिक करेगा। अब ये डिक्शनरी के वर्ड्स को पिक कर रहा है। मैंने डिक्शनरी सोर्स में रोक्यू का डिक्शनरी डाला हुआ जिसके अंदर इतने पासवर्ड है। अब ये डिक्शनरी को कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, ये अब डिक्शनरी से पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है इसमें भी टाइम लग सकता है। ठीक है जी, अब ये डिपेंड करता है आपकी डिक्शनरी कितना बड़ा है और उसमें वो ये पासवर्ड है कि नहीं है रार का। ये डिक्शनरी वाला मेथड हो गया। और वो जो मेथड है वो जो है वो आपका
ब्रूट फोर्स का मेथड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द ग्रेट जो पासवर्ड हमने दिया था वो भी इसने क्रैक कर दिया, लेकिन इसने डिक्शनरी से इसको क्रैक किया है, जो कि रोक्यू का डिक्शनरी है जो इंटरनेट में मिलता है, क्रैक कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका होता है इस टूल का जो सीपीयू पर चलता है। हाँ, हालांकि थोड़ा टाइम तो लगाता है क्योंकि ये सीपीयू पर चलता है, तो इसको एंटर कर देते हैं। बाकी ये आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से क्रैक करता है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक। अब बात करते हैं हैशकेट की। हैशकेट दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है। क्यों? उसका रीजन ये है कि ये जीपीयू पर चलता है। चलता तो सीपीयू पर भी है, लेकिन सीपीयू पर यही स्पीड देगा जो कि बाकी टूल देते हैं, जो ये इस टूल ने दिया है। अगर इसको मैं जीपीयू पर चलाऊंगा तो ये 1 सेकंड में पासवर्ड क्रैक करेगा, 1 सेकंड के अंदर अंदर। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जीपीयू पर, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खासा जीपीयू है, तो मैं हैशकेट को यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। ये सीएमडी पर चलता है हैशकेट। तो हैशकेट के लिए हम इसके फोल्डर में चले जाते हैं, यहाँ से cd हैशकेट। ठीक है, और उसके बाद हैशकेट 64 बिट, मेरा सिस्टम 64 बिट है तो मैं 64 बिट को इस्तेमाल करूंगा। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप 32 बिट को इस्तेमाल कर लेना। इसके अंदर 64 बिट 32 बिट दोनों मिलते हैं। उसके बाद -m लगाते हैं। यहाँ पर ये मोड होता है। मोड का मतलब यहाँ पर यह है कि आप किस फाइल को क्रैक करना चाहते हो। हर फाइल का हैशकेट के अंदर अपना अपना मोड होता है। जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे रार की, तो रार के हैशेस को निकालना पड़ेगा हमें। तो रार के हैशेस को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये चाहो तो आप लिनक्स के अंदर भी हैशेस निकाल सकते हो, लेकिन वेबसाइट में आप करेंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। आपने यहाँ पर ऑनलाइन hashcrack.com पर जाएंगे, यहाँ पर सिंपली आप अपने रार को अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारा यहाँ पर आ गया हमारे पास ये रार, ठीक है। इसको हमने ओपन किया, अपलोड कर दिया, ये कन्वर्ट कर देगा हमारे पास रार। ये आ गए रार के हैशेस। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ से एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे हम यहाँ पर हैशेस के नाम से, ठीक है, हैश, और एंटर कर देंगे। इनको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, रार का हैश मोड क्या होता है, रार 5 का जो होता है 13000 और रार 3 का जो होता है 12500। ठीक है, ये अब मुझे कैसे पता चला कि रार 5 है, यहाँ लिखा हुआ है रार 5, ये रार 5 यानी वर्जन 5 है। तो यहाँ पर हमने किया 13600, ठीक है, सॉरी 1300, और उसके बाद स्पेस, ठीक है, W3 या आपके स्पीड पर डिपेंड करता है, W2 W3 या आपके ग्राफिक्स पर आप जितना स्पीड आप देंगे उतना इस्तेमाल करेगा ये। उसकी W3 जो है लास्ट रेंज होना चाहिए। उसके बाद आपका हैश फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद चाहो तो ब्रूट फोर्स कर सकते हो, नहीं तो चाहो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं गया, मैंने उठाया यहाँ पर रोक्यू डिक्शनरी को और उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमें एक स्पेस देना होगा, ये हमने जो है एक स्पेस दे दिया यहाँ पर, और उसके बाद एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये देखें किस तरीके से पासवर्ड को क्रैक करेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, ठीक है। ये चल रहा है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर आप जीपीयू देखें 81%, 71%, 65%, ये जीपीयू इस्तेमाल कर रहा है, ये सीपीयू इस्तेमाल नहीं करता, जीपीयू इस्तेमाल करता है। यहाँ पर आप देखें ये भी पासवर्ड को क्रैक कर देगा। 40 मिनट्स के अंदर अंदर ये पूरा चेक करेगा डिक्शनरी को, उसके बाद देखेगा अगर इस डिक्शनरी में पासवर्ड होगा तो क्रैक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब ये डिपेंड करता है आपकी डिक्शनरी पर, अगर ये पासवर्ड होगा तो क्रैक करेगा। ये देखें इसमें इसने कितने कम से कम 10 सेकंड लगाए, ये आपका पासवर्ड आ गया द ग्रेट। अगर हम यहाँ पर जिप की बात करें तो जिप पे फिर यही हैशेस निकालने पड़ेंगे आपको। यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं, जिप को अपलोड कर देते हैं, जिप अपलोड, ये आ गए हैशेस। इसको पूरा का पूरा कॉपी करना है आपको, यहाँ तक कॉपी करना है, $साइन तक कॉपी कर लें आप। इसको याद रहे $साइन से शुरू करके $साइन तक आपको कॉपी करना है, बस। ये कॉपी किया और वही हैशेस फाइल में उसको पेस्ट कर दिया, जिप, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ $साइन, सेव, और उसके बाद दोबारा हम उस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस बार इस मोड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिप का मोड अलग होगा, रार का अलग होगा, 7-zip का अलग होगा। तो यहाँ पर हम चलेंगे, जिप का मोड क्या है 13600, ये जो है आपका जिप का मोड है 13600। देखते हैं कितना टाइम लगाता है, एंटर कर देते हैं। अब देखते हैं दोबारा ये जीपीयू को इस्तेमाल करेगा। ये देखें डायरेक्ट क्रैक कर दिया इसने, द ग्रेट इसका पासवर्ड है, द ग्रेट। इसको अनजिप करने की कोशिश करते हैं, देखता हूं होता है क्या नहीं होता। अनजिप, ये आ गया पासवर्ड, ये क्रैक कर दिया इसने। ये देखें
अगर 7-zip की बात करें इसमें, तो ये 7-zip में भी फिर यही प्रोसेस होगा इसका। यहाँ पर आप 7-zip के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 7-zip का इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ये 7-zip को इसके हैशेस नहीं बना पाएगा। ये देखें नहीं बना रहा। उसका रीजन ये है कि ये नहीं बनाता। उसके लिए आपको करना ये होगा कि एक टूल होता है 7-zip to hash। अब ये क्या करेगा, इस टूल का इस्तेमाल करके आप अपने जो है 7-zip के हैशेस निकाल सकते हो। ये यहाँ पर मैंने CMD का इस्तेमाल करेंगे दोबारा 7-zip के हैशेस को निकालने के लिए। तो यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब सिंपल करना क्या होगा कि आपने इसका जो है यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए, नाम के अंदर स्पेस वगैरह मिटा दें, सिर्फ एक नाम होना चाहिए। और उसके बाद आपने सिर्फ सिंपली इस टूल को एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद स्पेस देकर अपने 7-zip का नाम देना है। जैसे कि ये दिया था, ये कॉपी यहाँ से किया और एंटर कर दिया, ये कन्वर्ट कर दिया इसने, हैशेस निकाल दिए। इनको हैशेस को यहाँ से कॉपी करेंगे आप और उसके बाद दोबारा हैशेस वाले फोल्डर में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब 7-zip का हैश मोड क्या है यहाँ पर लिखा होगा 11600, ये 7-zip का हैश मोड है। तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दोबारा और यहाँ पर सिंपली मोड को चेंज कर देंगे। मोड यहाँ पर होगा जो 7-zip का मोड है 11600। ये स्टार्ट कर दिया 7-zip क्रैकिंग इसने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7-zip का क्रैकिंग इसने स्टार्ट कर दिया। अब 7-zip के लिए ये GPU का इस्तेमाल नहीं करता, मोस्टली जो है इसका काम GPU पर, फिर दोबारा ये CPU या RAM को उठाता है, बहुत कम इस्तेमाल करता है 7-zip पर GPU को। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये चल रहा है। हैशकैट एक ऐसा पासवर्ड रिकवरी टूल है, दुनिया में जितने भी फॉर्मेट होते हैं आपके, चाहे वो 7-zip हो, RAR हो, जो है आपका zip हो, आपके वाईफाई के पासवर्ड हो, आपका MD5 हैशेस हो, ये दुनिया के सब फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और सबको GPU के थ्रू चलाता है और क्रैक करता है, ठीक है। इसमें आप ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हो और इसमें आप जो है डिक्शनरी अटैक भी कर सकते हो। इसको ब्रूट फोर्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका पूरा डिटेल दिया गया है। hashcat.com पर आप जाओगे या hashcat.net पर आप जाओगे, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आपके पास अच्छा खासा GPU है तो ये बड़े से बड़े डिक्शनरी को भी कम से कम 1 से 10 मिनट तक क्रैक कर देता है, पूरे की पूरे डिक्शनरी को। जैसे आपने यहाँ पर स्पीड देखा कि 14 मिनट या 10 मिनट लेता है पूरे के पूरे डिक्शनरी पर ही, अगर आपके पास अच्छा खासा GPU होगा तो ये दोनों तरीके जो मैंने आपको बताए 7-zip और RAR और इसको क्रैक करने के लिए, इनसे अच्छा मेथड दुनिया में आज से पहले कोई, इनसे अच्छा मेथड दुनिया में अभी तक कोई है नहीं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।